अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो रमज़ान में कुछ दिन ही बाकी हैं और मैं सोच रही थी कि रमज़ान में हमारा ड्रामा वॉचिंग कंटेंट कुछ बढ़ सकता है बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ रमज़ान ड्रामास दैट आर आल्सो कमिंग, जिन्हें ज़ाहिर है कुछ हैं जिनको बहुत, जैसे कि एक देख ज़रा प्यार से है यमुना ज़ैदी और हमज़ा सुहेल का। उसके अलावा अनदर रमज़ान ड्रामा जिसकी मैं बहुत टीज़र्स देख रही हूँ वो है कौन सा है, मार्ट का, फसाना मार्ट का, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। इट्स ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट स्टारिंग शुजा असद एंड आइना खान अमंग अदर्स, और उसके साथ साथ फरियाल महमूद भी हैं और मैं राना भी है। सो देर आर रमज़ान ड्रामास जो बड़े इंट्रीगिंग लग रहे हैं। हालांकि पिछले साल रमज़ान ड्रामों ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। देर इज़ होप दिस टाइम। सो ड्रामा वॉचिंग कॉन्टेंट might increase in Ramzan, but साथ साथ रोज़े, थकन, everything will be going with the flow. And then of course there are major movies coming, तो उसकी एक अलग hype आपको social media पे नज़र आएगी. So a lot that's coming up. But right now before Ramzan also there are dramas that I'm watching constantly, that you're watching constantly, and let's talk about them. एक और पाकीज़ा एपिसोड 9 एंड 10 और कहानी अब उस तरफ आहिस्ता 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 जा रही है जहाँ पे पाकीज़ा जो है अपना केस लड़ेगी समन की मदद से। अभी तो वो हिचकिचा रही है। अच्छा, अगर आप सोचें, अगर मैं सोचूं कि क्या हुआ पिछले 10 एपिसोड में, तो मैं कहूँगी कहानी आगे क्यों इतने स्लो गई। नथिंग हैज़ हैपेंड एक्सेप्ट कि पाकीज़ा के साथ हादसा हुआ, उसकी शादी हुई, उसकी फैमिली ने उसे धुतकारा और अब आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास हो रहा है कि मैंने केस लड़ना है। बट दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ ड्रामा जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यू जस्ट एब्जॉर्ब व्हाट्स हैपनिंग, ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड एंड ब्यूटिफुली नरेटेड। आप बस जो मुख्तलिफ मैसेजेस हैं, जो एक इमोशनल दास्तान है पाकीज़ा की, जो मुख्तलिफ किरदार हैं और उनकी सीक्रेट्स हैं, उनके रिएक्शंस हैं, वो देख देख के आप बस कहानी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एपिसोड 10 के आखिर में असगर जो पाकीज़ा का भाई है वो उससे माफ़ी मांगता है एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुली परफॉर्म सीन बाय बोथ एक्टर्स कि वो उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि गैरत तुम में थी और पंखे से लटक के हम मर सकते हैं लेकिन सहन में बैठे यासीन का गला नहीं घोट सकते। तो वो अपनी गैरत को फाइनली असगर, जो छोटा भाई है, जो पहले बहुत गुस्सा था, पाकीज़ा को ही गुनहगार समझता था, उसे अब ये गुस्सा आया कि ये यासीन, इसने इनके ख़ानदान के साथ इतना सब कुछ किया और वो उनके सहन में बैठकर अपनी बेगम को उनसे मिला रहा है और शो ऑफ़ कर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी वेल्थ को। कह रहा है कि जी कोई पैसों की ज़रूरत हो, मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, मुझसे पैसे मांग लीजिएगा। ये एक टॉन्ट भी कर रहा है कि आजकल तो शादियाँ छुप छुप के हो जाती हैं। आई मीन वो होता कौन है, वो उनका गुनहगार है और वहाँ बैठा है और माँ बाप भाई, दोनों भाई चुप करके सुन रहे। तो असगर को ये रजिस्टर हुआ और देखें ऐसे होता है। बात यह है इस कहानी में जो भी है, आपको लगता, चाहे आपने रियल लाइफ में देखा हो कि नहीं हो, आपको एक फ़ील होता है, इट हिट्स यू कि ऐसे होता है कि जिस लड़की के साथ गुनाह हुआ उसे गुनाहगार समझ लिया और जिसने गुनाह किया है, जो क्रिमिनल है, वो आराम से फिर रहा है। उसकी ईगो, उसके तकब्बुर में भी कोई कमी नहीं आई, उसको एहसास जुर्म भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो जिनके साथ उसने जुर्म किया है उन्हीं को टॉन्ट कर रहा है, उन्हीं के घर आ रहा है, उन्हीं ही लड्डू खिला रहा है। सो इट रजिस्टर्स बिकॉज इट्स ट्रू। अच्छा, एंड देन यासीन का रवैया अपनी बीवी के साथ भी आपको लगता है कि हाँ ये तो है, ये आदमी अब्यूसिव है, इस आदमी में प्रॉब्लम है। जब वो मिठाई खाने लगती है तो वो कहते हैं नहीं 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 खाए, मुझे स्लिम लड़कियां पसंद हैं। फिर एक और पॉइंट पे कहते हैं कि रोज़े क़यामत पे बीवी से शौहर की खिदमत के बारे में पूछा जाएगा, ससुराल वालों की तो नहीं। तो आपको पता चल रहा है कि ये सख्त है, इस लड़की के साथ भी सख्त है, ये विलन है हमारा और इसे इवेंचुअली जस्टिस मिलेगा पाकीज़ा को इसके ख़िलाफ़, इसको इवेंचुअली सज़ा मिलेगी यासीन को। लेकिन ये जर्नी मुश्किल है। तो अब वही सारी चीज़ें जो होती हैं, जब पाकीज़ा ने डिसाइड किया कि मैं केस लड़ूंगी, तो उसकी माँ कहती है, उसके पास आकर उसे थ्रेटन करती है कि मैं अपने बेटों के पाँवों से दुपट्टा अपना हटा दूंगी। सो दैट इज़ ऑनर किलिंग, कि गैरत की खातिर किसी को मार देना। इससे पहले कि फैमिली को पाकीज़ा मज़ीद बदनाम करे, उसको वो मार देंगी। ये माँ ने उसे थ्रेटन किया कोर्ट में आकर। फिर बाप जो है वो करने लगते हैं, सुसाइड करने लगते हैं, ख़ुदकुशी करने लगते हैं, पंखे से लटकने वाले होते हैं। इस हद तक वो ख़ुदकुशी के पॉइंट पे होते हैं कि जब बेटा असगर उन्हें बचाता है तो उनके पूरे गले पे ब्रूजेस आए हुए। सो ही वाज वेल ऑन हिज वे टू कमिटिंग सुसाइड जब असगर ने उसे बचाया। ये सब भी होता है। फैमिली जो है वो अपनी गैरत के पीछे, बदनामी के डर से, हालांकि उनका कसूर नहीं है, वो करना चाहती है, अपनी जान ले लेगी या अपनी बेटी की जान
ले लेगी, उनको उसको कत्ल कर देगी, बट दे आर स्कैर्ड ऑफ बदनामी। अच्छा, हमें अब फाइनली पता चल गया कि पाकीज़ा और फराज उस कमरे में क्यों थे जिसका इतना ब्लेम किया जा रहा है। वो पिज़्ज़ा खा रहे थे, डर के जब यासीन उनके पीछे आया वो एक कमरे में छुप गए। बस वहीं उनकी जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी, जो इतना बड़ा क्राइम उन्होंने सोचा नहीं था, वो हो गया। जब पाकीज़ा अपने बाप से मिलती है, प्यार करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और मैं केस विड्रॉ कर दूँगी। तो साथ साथ और फिर वो वापस जा रही है गली में, वो देख रही है कि और अपने भाई से मिलती है उधर। वो थ्रू आउट उसकी जो वो एक ब्रोकन एक वॉइस ओवर आ रहा है जहाँ वो कह रही है स्मूथ पिच जो उसकी वीडियो में था, उससे इतने रोंगटे खड़े होते हैं। क्या बात है, सही जगह पे सही इमोशनल ट्रिगर। एंड आप ज़ाहिर है आप उस क्रिकेट की कमेंट्री से उस हादसे को एसोसिएट करते हैं जो पाकीज़ा फराज के साथ हुआ। तो अगेन एक्सेप्शनल। मुझे तो सीन दर सीन मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ इम्पैक्टफुल जो नुआंसेस हैं हर सीन के, वो याद आ रहे होते हैं। एंड अब ये फराज और पाकीज़ा, फराज जो है वो पाकीज़ा का साथ नहीं दे रहा। ना सिर्फ उसके माँ बाप भाई जो हैं, असगर को अब कुछ ख्याल आया कि हाँ मेरी बहन देखो कितनी बहादुर है, उसमें गैरत है, वो लड़ रही है, लेकिन बाकी माँ बाप, अकबर और फराज सब डरे हुए हैं। अब बात यह है कि फराज ने उसका साथ छोड़ दिया, वो चली गई समन की माँ के पास रहने, लेकिन आपको फराज का भी पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा होता है। उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी बहन को तलाक की धमकी मिल रही है, उसकी फैमिली भी इसी गैरत की एक प्रॉब्लम में है, हालांकि उतनी नहीं है जितनी पाकीज़ा की फैमिली, बट स्टिल ही इज़ स्कैर्ड फॉर हिज फैमिली। व्हाट इफ़ द सिस्टर कमिट्स सुसाइड, व्हाट इफ़ द सिस्टर गेट्स अ तलाक। वो चाह रहे कि बस इस बात को दबा दो, लेकिन पाकीज़ा ने शायद सब कुछ खो दिया। फराज ने अभी अपनी फैमिली नहीं खोई, अभी उसे होप है। पाकीज़ा ने होप ही छोड़ दी है। वो जिस घर में रहती थी वहाँ नीचे आदमी वो वीडियो देख रहे थे, और फिर दीमा ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएगा। उन्हें पता चला कि आप यहाँ ऊपर हैं तो मैं क्या करूँगा। इनसिक्योर भी थी वो जगह। वो उसके माँ बाप का घर भी उसके लिए नहीं है। माँ से मिलने जाती है तो माँ कहती है कि तू तो 5 मिनट के लिए आई है, तुम तो जाने वाली हो पाकीज़ा। उसे कहीं होप नहीं है। जब उसने सब होप छोड़ दी, जब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, उसने कहा बस मैं अपने लिए हक तलाश करूँगी। मैं यासीन गुनहगार है, यासीन ने हमारी मोहब्बत का कातिल है, तुम्हारी माँ का कातिल है, हमारी इज़्ज़त का कातिल है। वो ये कहती है फराज से, तो ये सच है। और उसने ये रियलाइज़ किया, पढ़ी लिखी लड़की है, लॉ ही पढ़ा है उसने, तो उसे पता भी है कि उसके राइट्स क्या हैं। और वो चली गई है केस लड़ने। फ़िलहाल वो पीछे हट गई है क्योंकि बाप की सुसाइड से वो डर गई है, बट वी डू नो दैट द स्टोरी विल गो दैट वे। और चीज़ें जो आपको इंटरेस्टेड रखती हैं, तो एक तो पाकीज़ा का ट्रैक है जो मुस्तकिल ऑक्यूपाई कर रहा है आपके माइंड को। लेकिन मम्मी कौन है, मम्मी ने क्या किया था अपने मियाँ के साथ, पॉइज़न ही किया था। काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है, जो वो गोश्त का पालक गोश्त खा कर गए थे घर और इंतकाल हो गया था उनका। कहती भी है एक पॉइंट पे मम्मी के जो ख़ुद धुतकारा हुआ होता है वो किसी और को धुतकारने में सुकून उसे मिलता है। यानी उसकी जो पहली बीवी थी वो उसे धुतकारती थी, तो वो वापस आके अपनी दूसरी बीवी जो गरीब औरत थी जिससे उसने शादी की थी, छुपा के रखा था, उसको धुतकारने में उसे सुकून मिलता है। सो ही वॉज एन अब्यूसिव हस्बैंड एंड फाइनली आई थिंक मम्मी ने सोचा कि बस इसको ऑफ़ कर दें। हिना ख्वाजा बयात और सहर खान की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मैटरनल औरत, एक औरत है जो ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर उसमें इतनी सिंपैथी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। पाकीज़ा के लिए जोड़े मंगा रही है, कह रही है माँ से बात की, उसे प्यार कर रही है। ब्यूटिफुल, आई लव्ड हिना ख्वाजा बयात और सहर खान एक साथ एपिसोड 9 और 10 में, ब्यूटिफुल केमिस्ट्री। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स वी हैव ज़ुबैर। अब गौहर रशीद ज़ुबैर प्ले करे, इसकी वजह है कि मतलब क्योंकि गौहर रशीद ज़ुबैर प्ले कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं ज़ुबैर इतना अच्छा नहीं हो सकता। वैसे तो हमें पता है कि आगे भी बहुत से किरदार आ रहे हैं, निम्रा शाहिद का किरदार आने वाला है, साकिब समीर अभी तक नहीं आए, तो हमें ये भी पता है कि कहानी में आगे कोई तो ट्विस्ट्स आएंगी क्योंकि अभी ये कुछ किरदार हमारे सामने नहीं आए। बट असाइड फ्रॉम दैट, बिकॉज गौहर इज़ ज़ुबैर, वी नो दैट देयर इज़ सम सीक्रेट, ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू। कोई बात तो है, कहीं कहीं ज़ुबैर कोई बहुत ही माचो बात भी कर लेता है और आपको होता है कि ओ यू नो ये वैसे सही बात कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी बात करता है कि अगर मैं उस गांव का होता तो मैं भी मार देता पाकीज़ा को, अगर मैं उस कल्चर का होता। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट होल कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम गांव। तो आपको डर लगता है कि कहीं इसके अंदर भी कोई ईवल तो नहीं छुपा हुआ। क्या समन के पास समन के ऊपर एक ये एक आएगा शौक आएगा
कि उसका मियाँ जो अभी तक परफेक्ट था, जो इतना अच्छा था, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो इतनी अच्छी है, यानी कि वो हनीमून के प्लान्स भी कैंसिल कर रहा है पाकीज़ा के केस की खातिर, वो घर लेट आ रही है तो अंडरस्टैंडिंग है, जेलस नहीं है, नथिंग। तो द थिंग इज़ कि आपको पता है कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ कि हमें एजुकेट करने के लिए नज़र आता है कि समन जो है मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ बात कर रही है। यहाँ भी क्योंकि कॉन्वर्सेशन शॉर्ट रखी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन नेचुरल रखी, तो हमें कहीं लेक्चरबाजी का अंदाज़ा नहीं होता। यानी ऑनर किलिंग की बात होती है, सुसाइड थ्रेट्स की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, लीगल इश्यूज़ की बात होती है, ये सब लॉयर्स मिलके बात करें उन चीज़ों की जो इन्हें पता है। लेकिन लगता है ऐसे कि हाँ, जब कोई केस आता होगा तो यंग लॉयर्स बैठ के इसी तरह केस डिस्कस करते होंगे। तो अगेन वी गेटिंग एजुकेटेड विदाउट बीइंग लेक्चर्ड। वी फील कि नहीं, ये भी कहानी का हिस्सा है। ऑल रियली वेरी इम्पैक्टफुल। एंड एक और पॉइंट पे जब फराज ऐसे गुस्से में कह देता है कि पाकीज़ा तुम्हारी वजह से यासीन ने सब कुछ किया, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उससे मना किया था और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, उससे नहीं। तो वीडियो बना के वायरल करना या मुझ पर तेज़ाब फेंकना, ये सब मेरी ही गलती थी। अगेन ये होता है, तेज़ाब फेंका जाता है औरतों पे जब वो रिजेक्ट कर देती हैं ऐसे किसी को, ये नॉर्मल है, ये अनफॉर्चुनेटली हमें ख़बरों में नज़र आता है। सो ये सब रजिस्टर करता है बिकॉज इट्स ट्रू, ब्यूटिफुली डन। मैं कहती हूँ कि हाँ, मुझे देखना है आगे क्या होगा, लेकिन किस स्पीड पे आगे जो होता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ ये एक इतनी एक्सपर्ट नरेशन है काशिफ नसार और बीगुल की, और परफॉर्मेंस भी इतने अच्छे हैं कि हालांकि कहानी अपनी स्पीड पे चल रही है, इमोशनल जर्नी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बीच में गाना भी आता है और गाना भी ऐसा दिल तोड़ने वाला होता है कि वो भी आप you listen to it and you feel all the pain that's being shown on TV, कि you're willing to let the story go at its own pace. जब पाकीज़ा को जस्टिस मिलेगा हम तालियां बजाएंगे, उस वक्त तक हम उसके साथ रोएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सच एन अमेजिंग ब्रिलियंट नरेशन, 5 out of 5. शरपसंद एपिसोड 37 और 38 एंड शरपसंद नीड्स टू मूव फास्टर नाउ बिकॉज बस बहुत हो गई। 38 एपिसोड से आप फरासत और रूबी का ईवल देख रहे हैं, मोहल्ला पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। अब फिदा और सनम की रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रोकन अप हो गई है। सनम ने फ़िदा को थप्पड़ भी मार दिया, तैमूर पे वो इतना शक कर रहा है। अच्छा, फ़िदा जो था वो वाकई में से वीक कैरेक्टर था। देखें, बज़ाहिर वो एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है, लव मैरिज है, क्रेजली इन लव विद हिज वाइफ, लेकिन एक तो ये बिकॉज ऑफ हिज इम्पोटेंसी ही हैज़ बिकम वेरी इनसिक्योर। ऊपर से वो लोगों की बातों में आ गया, यानी थोड़ी सी लोगों ने बातें की। यही कहा ना शाज़मी ने जब सनम को कहा कि देखो ये फराज सर जी ने मेरे साथ भी यही किया था, तो सनम ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन फ़िदा मुझ पे शक कर रहा है कुछ लोगों के कहने पे। अल्टीमेटली तो फ़िदा का डिसीजन था ना कि अपनी बीवी पे शक करे ना करे, एंड ही चोज़ टू डाउट हर। तो यहाँ पे आपको फ़िदा एक वीक कैरेक्टर नज़र आता है। फ़िदा और सनम का रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। यू सी द बॉन्ड बिटवीन शाज़मेन एंड सनम, दैट इज़ ब्यूटिफुल कि यू शुड ऑलवेज हैव अ गर्ल फ्रेंड टू लीन ऑन, एंड वो वहाँ नज़र आता है आपको, वो प्यार और दोस्ती और सपोर्ट आपस दो औरतों के एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। एंड वी आर होपिंग फॉर हैप्पी एंडिंग बिकॉज फ़िदा और सनम, हरीम फारूक और आफ़ान वहीद बहुत ही खूबसूरत स्वीट कपल लग रहे थे थ्रू आउट शरपसंद में। क्या नुमान एजाज और नादिया अफगन, फरासत और रूबी इस तहत तक ईवल होंगे कि देयर विल बी नो रिटर्निंग? आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर विद दैम, लेकिन ये आखिरी किस्तों में होगा। अभी चंद एक किस्तों में आपको दुख, दर्द, रोना धोना और मामला मज़ीद बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अच्छा, तो फ़िदा और सनम का हमें पता था ये हो रहा है, बहुत दिनों से बिल्डअप हो रहा था। वी नीड टू सी मोर। अब फरासत और रूबी को मकाफ़ात अमल उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, तो हमें नज़र आ रहा है कि कहानी उस तरफ जा रही है। अब ये जो वली है जो बार बार मनाहिल से शादी करने का कह रहा है, हमें पता है कि मामला इतना सीधा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माँ से कहा था कि मैं अपनी बहन की मौत को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं भूलूंगा नहीं। तो ये फरासत कहता है कि ये जानते हुए कि हमने हफ्सा के साथ क्या किया, तुम रिश्ते के लिए राज़ी हो? ये वो रूबी से कहता है। इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स फरासत नोज़ कि उन्होंने जो हफ्सा के साथ किया वो गलत किया है। उन्हें पता है वो शर फैलाते हैं, उन्हें पता है वो गलत करते हैं, लेकिन वो अपनी आदत और अपनी नेचर और अपनी पर्सनैलिटी से मजबूर है कि रूबी और वो करते रहते हैं। तो रूबी कहती है कि माँ मरने को पड़ी है, एक बहन है वो चली गई, वली एक लौता है। आजकल के मॉडर्न लड़के लव मैरिज डट के करते हैं। तो रूबी जो है वहाँ वही समझाई जा रही है, और फिर बाय द एंड ऑफ एपिसोड 38 फरासत जी मान भी जाते कि ठीक है, हम वली
का रिश्ता कंसिडर करेंगे। हाँ, हम मान गए और मनाहिल बहुत खुश होती है, माँ को हक करती है खुशी में। तो कहानी उस तरफ जा रही है जहाँ पे ज़ाहिर है वली का मामला इतना सीधा नहीं है। तो लेकिन हमें किस तरह होगा, क्या होगा, वली किस तरह बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, बट किस तरह होगा ये सब कुछ, इसका देखने का बहुत इंतज़ार है। साथ साथ आपको ईमान और हमाद का ट्रैक भी बिल्ड होता है, एकदम से नज़र आता है। शी इज़ गेटिंग जेलस, वाई इज़ माई सिस्टर गेटिंग मैरिड बिफोर मी, इसकी कैसे मुझसे पहले शादी हो रही है, बड़ी तो मैं हूँ, और वो हमाद को बार बार कॉल कर रही है। ट्रैक शायद ईमान और हमाद की शादी की तरफ भी जाए, या कुछ हमाद उसे रिजेक्ट कर दे। अगेन फिर वेटिंग बट वी वॉन्ट टू वेट फॉर लेस टाइम नाउ। कहानी जल्दी मूव करे, कहानी जल्दी मूव नहीं करती, फिर भी परफॉर्मेंसेस और मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों की कहानियाँ, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जो सब एक फरासत और रूबी से जॉइन अप करते हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि शरपसंद छोड़ा तो नहीं जाता, बहुत मज़ा आता है देखने में। तो जगह जगह ये जो 37 और 38 थे, इसमें जगह जगह आपको फरासत और रूबी का ईवल नज़र आता है। यानी जब सनम घर आती है, सबको घर से निकाल देती है, बदतमीज़ी थे, तो फरासत जी कहते हैं कि इतनी बदतमीज़ी, अपनी इज़्ज़त नहीं, सब कुछ सुना के चले जाते हैं, सपोजली उनकी बेइज्जती हुई। लेकिन घर आके वो रूबी से कहते हैं कि कड़क चाय बनाओ, वो बनाते बनाते मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। मज़ा ले रहे हैं वो लोगों के दुख में, लोगों की तकलीफ में। वहाँ दिखाते हैं कि फ़िदा रो रहा है घर पे, वो सूटकेस बंद करके शाज़मीन के घर चली गई, लेकिन फरासत जी और रूबी बहुत खुश हैं। एंड अच्छा हुआ, मैं तो खुश हूँ कि उस सनम का गुरूर टूटा और आपको अपना बाजा मिल गया। बाजा भी उनके लिए निकालती है ना, वो तो वो गाना गा रहे हैं अपने हारमोनियम पे दूसरों के घर में गड़बड़ करके। एक और पॉइंट जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि फरासत और रूबी की ज़िंदगी में एक उलट पुलट होने वाली है, वो कि जो बेटा है, बेटे का नाम है फ़रीद। फ़रीद जो है उसने छुपके शादी कर ली है, माँ की सोने की बालियाँ भी चोरी की है और छुपके शादी कर ली। वो भी हमें एक ट्रैक नज़र आ रहा है। सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। आई लव द नरेशन बहुत अच्छी है। 47 ने जो इसमें काम किया है, मुख्तलिफ घरों में जा कर मोहल्लेदारी दिखाकर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को बिल्ड करके, वो अमेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स नुमान एजाज और नादिया अफगन के ज़्यादातर सीन्स थे एपिसोड 37 और 38 में, बहुत मज़ा आया देखने में। वेटिंग फॉर शरपसन टू मूव फॉरवर्ड एंड कहानी अब कंक्लूजन की तरफ जाए। 38 एपिसोड्स देख लिए हैं, ये कहानी का कमाल है और डायरेक्टर का कमाल है और परफॉर्मेंस का कमाल है कि हम देखे जा रहे हैं। बट बस अब हो गया, अब फिदा और सनम का भी ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई। आई डोंट वांट के जी 4 एपिसोड तक अब सनम रोती रहे, फिदा गुस्सा करता रहे, दोनों को दुख होता रहे और कहानी ड्रैग करे। सो लेट्स सी वेयर शरपसन गोज़ फ्रॉम हियर। 4 आउट ऑफ 5। मोअम्मा एपिसोड 15 और 16। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मोअम्मा के हमें जीजी के साथ बहुत सिंपैथी होने लगी है। शुरू में मुझे याद है कि आई यूज्ड टू फील कि हाय ये इतना अच्छा कपल है, मायरा और जुनैद का, अली अंसारी एंड अनुशा अब्बासी, इतना अच्छा कपल है, कैसे क्यों ये ब्रेकअप कर देगी, इनको भी ख़राब कर देगी, ये तो बड़ी ईवल है, ये तो बड़ी मैनिपुलेटिव है। अब आपको उस औरत के साथ, उस अकेली औरत के साथ सिंपैथी होने लगी है। और वाकई आपको वो जो कहती थी अकेली औरत हूँ, पहले तो वो आपको लगता था कि लाइन मार रही है कि अकेली औरत हूँ, एक डायलॉग बाजी कर रही है, आपको लगता था। बट नाउ यू आर बिगिनिंग टू बिलीव इट, क्योंकि आशिक उसके घर के अंदर पाया जाता है। वो एक ट्रेजेडी से गुजर रही है और बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है जो उसका साथ दे सके। हर कोई उस पर शक कर रहा है। हाँ, शक करने की बात है, वो करती है, बट स्टिल वो वाकई में अकेली है। एंड शी हैज़ टू, उसको ज़िंदगी ने इतना सख्त किया है, उसको ज़िंदगी की मुश्किलात ने इतना सख्त किया है कि उसकी शक्ल में वो एक गुस्सा है, उसकी टोन में वो एक करवाहट होती है जब वो आशिक से बात करती है। वो ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि वो डायलॉग नहीं है मैं अकेली औरत हूँ, वो वाकई अकेली है और उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड बॉय, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग औरत की भी बहुत सी तकलीफ़ें हैं, ये भी टूट जाती हैं। जैसे जब बाप का इंतकाल होता है तो सबा कमर जिस तरह टूट टूट के वो कैरेक्टर रोता है, सबा कमर की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको भी रोना आता है। आपको वो दुख जो है, जो उसकी बॉडी शेक कर रही होती है, जिस तरह वो पड़ के बेड के ऊपर रोती है, आपको बहुत रोना आता है, आपको दुख होता है। वो वाकई एक सीन है जिससे आपको उसकी फ्रस्ट्रेशन फ़ील होती है और दुख फ़ील होता है। और जब वो फिर जाती है और उसका भाई जिसने बाप का साथ नहीं दिया, जो अब दिखावे के तौर पे जी अब वो बहन को बाहर कर देता है, कहता है तुम यहाँ से निकलो, वो जो सब भाई कहता है, आपको बहुत दुख फ़ील होता है, आपको गुस्सा आता है। And the distress that she feels, the humiliation that you feel it. अच्छा, you also feel worried about her because ये जो मियाँ है, जो ईवल मियाँ है, जो सैयद जिब्रान प्ले कर रहे, वो तो अभी जेल में है। अगर वो बाहर निकल गया तो जीजी का क्या होगा।
बड़ी चीज़ें हैं इस कहानी में। अब हमारी सिंपैथी जीजी की तरफ चली गई। शी इज़ नॉट जस्ट द साइको विलन, देयर इज़ गुड इन हर। वो बेचारी बड़ी टॉर्चर्ड औरत है, इसलिए वो ऐसी हुई है। जब वो शाहजहाँ को याद करती है, शाहजहाँ के बारे में सोचती है, तो उसकी आंखों में कैसा एक लॉस्ट फीलिंग होती है, कैसी वो खोई सी होती है। इतना दुख होता है, इतना गुस्सा होता है, रिग्रेट होता है। एंड ऑल्सो मायरा की मिसकैरेज हुई, वैसे तो वो जीजी के वो डिलीवरी गाय जिन्होंने डराया था उसकी वजह से हुई, लेकिन वो बड़ा रिग्रेट फील करी। उसने कहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि बस उसे इतना डरा दो कि वो अपने मैके चली जाए, तो वो तो सीढ़ियों से गिर गई, उसकी तो मिसकैरेज हो गई। उससे बड़ा एक एहसास जुर्म है। और वैसे तो वो उस डिलीवरी बॉय को ब्लेम करी है, लेकिन शी इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी गिल्टी ऑफ हैविंग डन दिस टू मायरा। बहरहाल लेकिन वो डिलीवरी बॉय उनके काम का है। अब अपनी भाभी के ख़िलाफ़ उसने उनको लगा दिया है और पैसे दे दिए। एंड भाभी, भाई, माँ के सीन्स, माँ का क्या होगा, अपनी माँ की फ़िक्र, इस औरत में बहुत फीलिंग है, बहुत इमोशन है, लेकिन साथ साथ ज़माने ने इसे सख्त कर दिया। अब अली अंसारी का कैरेक्टर जुनैद, अली अंसारी हैज़ परफॉर्म सो वेल। सबा कमर तो है ही मास्टर परफॉर्मर, बट अली अंसारी की परफॉर्मेंस आप देखें, शुरू के एपिसोड में लगता था कि एक स्वीट सा लड़का है, उसको जीजी जो है वो अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश करी है, फजूल में पीछे पड़ी है, एक शादीशुदा न्यूली मैरिड कपल, यंग मैरिड कपल का मामला ख़राब करी है। लेकिन ये आदमी तो इतने जल्दी फिसला। बीवी की मिसकैरेज हुई है, वो नाराज़ होकर माँ के घर चली गई। दे जस्ट लॉस्ट अ चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड ही इज़ टेकिंग जहाना आउट ऑन अ डेट। और जी वो साड़ी पहनी हुई है, ऐसे उन्हें देख रहा है, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एंड फिर मतलब उनको लेके जा रहा है, बार बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और फिर कहता है मैं मायरा को छोड़ूंगा तो आप मुझसे शादी करेंगी। इंटेंशन उसकी हैं। अच्छा, फिर मायरा जो है शी मिसेस हर हस्बैंड, वो एक स्वीट लड़की है, डीप डाउन अपनी माँ के समझाने के बावजूद वो सोचती है कि नहीं, मैंने अपनी शादी बचानी है। अपने मियाँ को कॉल करती है और कहती है कि मैं समझी थी तुम मुझे माफ़ करोगे, नहीं मैं समझी थी तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं समझी थी कि तुम मुझे लेने आओगे। तो इंस्टेड ऑफ सॉफ्टनिंग वो कहता है काम की बात करो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। और फिर जब माँ बाप इंटरवीन करते हैं और सुलह कराने की कोशिश करते हैं और मायरा अपना सामान उठा के लेके जाना चाह रही होती है, तो वो रुक जाता है। वो कहता है नहीं रुकें, माफ़ कीजिएगा, मैं मायरा को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। उसका दिमाग फुली जहाँ आरा की तरफ जा चुका है। उसे जहाँ आरा से शादी करनी है और उसका अपनी फ़िलहाल जो बीवी है मायरा जो है उससे उसका दिल उठ गया है। और यही चीज़ जीजी सोचती है ना, जब जुनैद कहता है आप मुझसे शादी करें और मैंने मायरा को मना कर दिया, मैं उसे नहीं लेकर आ रहा, तो वो सोचती है कि तुम इतने बेवफा हो और मायरा जैसी लड़की तुम्हारे बग़ैर ही बेहतर है। अच्छा है मायरा की तुम्हारे जैसे आदमी से जान छुटी। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो मुझे जीजी का ही पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है। उन्होंने आसिया और आशिक के कमरे को भी किसी तरह से प्लग इन किया हुआ है ताकि शी कैन हियर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। एंड सो शी इज़ हियरिंग कि जी आशिक कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे हम कमाएंगे, हम जीजी को फंसाएंगे, सब सुनती है वो। ये एक उसकी अनहेल्दी हैबिट है लोगों पे स्नूप करने की। बट देन अगेन ये वो नहीं होता रॉबिन हुड गलत काम करके अच्छे लोगों को बचा रहा है। शी इज़ योर साइकोपैथिक रॉबिन हुड। अमेजिंग परफॉर्मेंस, रियली इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स टू शाहजहाँ, आई वॉन्ट टू सी वॉट हैपन्स टू जीजीज़ हस्बैंड। कहीं वो वापस ना आ जाए, फिर क्या एक तूफ़ान मचेगा तो तूफ़ान, क्योंकि बार बार सैयद जिब्रान को दिखा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है। ये आदमी जेल में है, ये आदमी बहुत ख़तरनाक है, ये आदमी बहुत टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, और ये निकलेगा कभी ना कभी, तो ये ट्रैक भी बिल्ड होगा। तो यू वांट टू सी व्हाट हैपेंस देयर। और अब आप चाहते हैं कि ठीक है पता चले जुनैद को, ऐसे बीवी से बेवफाई की, इतनी अच्छी बीवी, इतना प्यार करने वाली, उसके साथ ये हरकत की, तो अब इसे ठीक है जीजी से दिखाएंगी, समझ आ जाएगा इसे। आशिक के साथ क्या होगा? पहले था कि आशिक जो है वो हेल्प कर रहा है, पता कर रहा है जीजी जो है वो लोगों को फंसा रही हैं, तो आशिक फंसा देगा उन्हें वापस। लेकिन नाउ यू डोंट वांट हिम टू विन, यू वांट जहांरा टू विन बिकॉज ऑल द मेन अराउंड हर रियली आर वेरी टॉक्सिक, सब एक से एक बदतमीज़ एंड ऑफ कोर्स आपके जो है पोस्टर है उसमें शहजाद शेख नज़र आ रहे हैं, तो कहानी वहाँ भी जाएगी। एक्सेलेंट, मम्मा इज़ ग्रेट फन, brilliantly performed, brilliantly narrated. I think I say this every time, it's true. ऐसे ड्रामे बहुत कम आते टीवी पे, और जब आते हैं तो आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। 5 out of 5। कफील एपिसोड 17 और 18, एक ड्रामा जिसने शुरू में हमारी अटेंशन ग्रैब की और फिर हम देखते रहे। कहानी बड़ी दुखी थी लेकिन परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी थी, पेस बहुत अच्छी थी। मीसम नकवी तो है ही एक्सपर्ट स्टोरी टेलर, तो उन्होंने बहुत इसमें अपना कमाल दिखाया, एक्टर्स बहुत अच्छे थे। लेकिन हर ट्विटर कमेंट में
आफ्टर एपिसोड 17 और 18, और जब तक आप देखेंगे तो कहानी आगे चली गई होगी अगले एपिसोड्स पर, आप यही पढ़ेंगे कि हमें वर्दा और सैफ की कहानी नहीं देखनी। वी डोंट केयर अबाउट दिस नेबर, वी डोंट केयर कि उसकी बीवी टॉक्सिक है और उसकी माँ बड़ी अच्छी है और वो बीवी कितनी नखरेलू बदतमीज़ है। आई मीन ये वो वाले पार्ट्स हैं कि इफ़ आई वॉजंट रिव्यूइंग आई वुड फॉरवर्ड देम। इनफैक्ट even while reviewing them, I'm very inclined towards forwarding because I don't want to know about Varda and Saif. Also, Varda और सैफ का ट्रैक एक अलग ही चल रहा है, उसका ज़ेबा के घर से टाई अप ही नहीं है। तो इट्स लाइक आप दो मुख्तलिफ कहानियाँ, दो ड्रामे, दो मुख्तलिफ घरों की कहानियाँ देख रहे हैं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है अभी तक, सिवाय ये कि ये नेबर्स हैं। सो वी डोंट वांट टू सी। एंड वाकई एपिसोड 18 और 17 दोनों में बहुत हद तक कहानी, बहुत सारा चंक ड्रामा टाइम का वर्दा और सैफ के घर पे था। एंड इट वाज़ वेरी इरिटेटिंग। हाँ हमें पता है वर्दा बहुत बदतमीज़ है, हाँ हमें पता है सैफ जो है वो अच्छा लड़का है जो देख रहा है कि उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं की जा रही। अब तो सैफ की विडोड बहन भी आ गई है, ठीक है हमें पता है सब, बट रियली वी डोंट केयर। वी वांट टू सी व्हाट हैपेंस इन ज़ेबाज़ होम। ज़ेबा के घर में वैसे कोई कम गड़बड़े हैं कि हम एक और घर में जाके उसकी गड़बड़े देखें। कहानी तब अच्छी होती है जब ट्रैक्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग और को रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ज़ेबा के घर में एक सब ट्रैक है दनीन और सुबुक का। एंड रियली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, दोनों यंग एक्टर्स रियली परफॉर्मिंग वेल। आशिफ वजाहत इज़ सो स्वीट एज सुबुक। आप इस एपिसोड 17 और 18 में तो इतना रोल नहीं था, लेकिन एक दुनिया से थका हुआ यंग लड़का, दुनिया से थका हुआ, वक्त से पहले सीरियस हो जाने वाला, लेकिन एक लड़की भी पसंद है, हाफ स्माइल भी है तो यंग। ही इज़ फॉलन इन लव विद दिस ब्यूटीफुल गर्ल हु कीप्स कमिंग टू हिज हाउस एंड उसकी मर्ज़ी की चाय उसके लिए बना रही है। तो बहुत स्वीट परफॉर्मेंस है आशिर की। एंड बाकी भी तमाम ऑल द गर्ल्स दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, जैसे कि नूरे एज जवेरिया डिड अ रियली गुड जॉब। जो सैड होती है, रोती है, एक तो इतनी प्यारी है, देन शी इज़ अ वेरी नेचुरल जेन्युइन परफॉर्मर। मीसम नकवी के साथ उसका एक कंफर्ट जोन भी है, परवरिश से चल रहा है, सो यू सी ऑल दैट देयर। एंड खैर, तो ये जो ट्रैक है ना बच्चों का, सबूक और दनीन का, ये फिर भी रिलेटेड है। ज़ेबा के घर में ही एक सब ट्रैक चल रहा है, दैट इज़ नाइस। बट वर्दन सैफ नो, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। सो एनी वे ज़ेबा का एटीट्यूड बहुत रिग्रेसिव है। हालांकि वो उसने देखा है कि शादी जामी के साथ कितनी मुश्किल थी, उसने देखा है कि दुनिया ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखें, और एजुकेटेड औरत है, लेकिन जब बेटी का रिश्ता रिजेक्ट होता है तो अपनी बेटी को ये कहती है कि और भी लड़के आ जाएंगे दुनिया में, और भी अच्छे लड़के हैं। क्या अपनी बेटियों को उसने बस यही सिखाया है कि लड़कों का इंतज़ार करो, शादी का इंतज़ार करो? ख़ुद तो उसने देख लिया कि लड़के कैसे कभी कभी यूज़लेस होते हैं, पॉइंटलेस होते हैं। उसका अपने जिस लड़के से शादी हुई वो ऐसा निकला। हाउ इज़ शी नॉट ट्रेनिंग हर गर्ल्स टू बी इंडिपेंडेंट? या क्या ये कहानी की नरेशन का हिस्सा है कि शुरू में ज़ेबा ये समझेगी और एंड तक ज़ेबा ये कहेगी कि मेरी बच्चियाँ खुद एतमाद हो, लड़के का इंतज़ार में ना हो, ख़ुद अपने पैरों पर भी खड़ा होना उन्हें आए? शायद यही बात है कि अभी ज़ेबा ऐसी रिग्रेसिव बातें करिए, बाद में ठीक हो जाएगी। एंड ये बात कि ज़ेबा जो है वो इस शादी में इसलिए जामी के साथ लटकी हुई हैं डिस्पाइट एवरीथिंग बिकॉज बेटियों की शादी होनी है। लेकिन अब आप देख लें कि जब रिश्ता आया जवेरिया के लिए तो जामी की ही वजह से वो रिजेक्ट हुआ। अच्छा, सनम सईद इज़ इन हर एलिमेंट हियर, वेरी गुड परफॉर्मेंस, सीरियस, थकी हारी माँ जो सेंसिबल है, टू द पॉइंट ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हंसने बोलने का ऑप्शन नहीं है। काम कर रही है, बच्चों को काम बता रही है, अच्छी बातें कर रही है, थक गई है अपने मियाँ से, उससे लड़ती है, बस ये शी इज़ डूइंग इट वेरी वेल। इमाद इरफानी के रिलेटिवली कम सीन्स थे एपिसोड 17 और 18 में, बट लुक एट हिम गो, सच अ गुड परफॉर्मेंस। आई मीन जब वो लड़के वाले आते हैं तो उससे पहले ज़ेबा कहती है कि आप कोई उल्टी सीधी बात ना करिएगा, तो वो कहते हैं मैं क्या बात ऐसी करता हूँ, मैंने उनसे क्या कह देना है, क्या कभी मैंने कुछ कहा है? जो जामी का एक एटीट्यूड है आंखें बड़ी करके, एंड जो द वे ही वॉक्स एंड कॉन्स्टेंट इन डिनाइल है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन डिफेंस मोड, क्योंकि जाहिर है गलत बातें तो वो करता रहता है, कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव है। वो सारे वो एटीट्यूड, वो बॉडी मूवमेंट जो है, वो जो शक्ल जिस तरह वो बनाता है, वो सब इमाद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। सो कुड दिस बी हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर जो हर वक्त बदतमीज़ी करता रहता है, उसको इतना अच्छा परफॉर्म किया है। एंड फिर जब लड़के वाले आते हैं वो सवाल पूछे जाते कुरेद रहे होते हैं कि बाप क्या काम करता है, तो आपको हर वक्त डर लग रहा होता है कि जामी तो इतना गुस्से का तेज़ है, जामी के तो वीक पॉइंट ही ये है कि मेरे काम के बारे में कोई ना पूछे, क्योंकि काम तो वो करते नहीं हैं। तो आपको हर वक्त लगता है कि किसी भी पॉइंट पर ये अपने हील बस्ट
किसी भी पॉइंट पे तमीज़दारी छोड़ के बिल्कुल बदतमीज़ हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है बेटी के रिश्ते का मामला है तो चुप है, लेकिन झूठ इतना बोलता है कि वो झूठ पकड़ा जाता है, बेटी का रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। सो आई लव्ड द परफॉर्मेंसेस थ्रू एंड थ्रू इन परवरिश। अनफॉर्चुनेटली सनम सईद, इमाद इरफानी एंड ऑल द किड्स, उनकी परफॉर्मेंसेस आपको बहुत कम मिले आपको वर्दा और सैफ, वर्दा और सैफ, सैफ की अम्मी, सैफ की बहन। डिसअपॉइंटिंग। आई विश द स्टोरी टू बी मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस। वर्दा और सैफ वाला ट्रैक तो मुझे फ़िलहाल ऐसे लग रहा है जैसे कहानी को लंबा करने के लिए एक ट्रैक को लंबा खींच के रखा हुआ है। एक टिपिकल ट्रोप है जो हम कफील से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और जो मैं मीसम नकवी से नहीं एक्सपेक्ट करती। 2 आउट ऑफ 5। सारा आपी एपिसोड 3 एंड 4, और इस ड्रामे को जो होल्ड करके रख रही है परफॉर्मेंस, वो सबसे ज़्यादा सवेरा नदीम की है। शी इज़ सारा आपी। और सवेरा नदीम जब ईविल बनती हैं तो उनकी आंखों से ऐसे एक स्कैरीनेस निकलती है। शी लुक सो स्कैरी, शी बिकम्स ऑल आइसी ग्लेयर, वुमन ऑफ पावर, यू नो। क्या कहती है सारा आपी अपने आप को, मैं आम औरत नहीं हूँ, मैं औरत की शक्ल में वो दीवार हूँ जैसे बड़ा सा बड़ा तूफान नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रही है सारा आपी। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय सवेरा नदीम। और अब जब भाई ने बगावत कर ली, छुप के शादी कर ली, तो अब बदला लेना है हर हाल में। तो सारी कहानी यही है कि जी भाई परेशान है, गार्डन में पेश करें, सारा आपी निकल के चली गई हैं, फ़ोन नहीं उठा रही, वापस आती तो कहती है नाश्ते पे बात होगी, नाश्ते के बाद बात होगी। तो शी कम्स होम, शी रिक्लेम्स हर थ्रोन। ठीक है, भाई ने बहुत बेवफाई किया, हाँ ठीक है, उन्हें लग रहा है कि शी इज़ लूजिंग कंट्रोल ऑफ हर होम, बट शी विल नॉट लेट इट हैपन सो ईजिली। तो फ़ौरन कहती हैं उससे, भाई से कहती हैं कि हम बाद में बात करेंगे, नाश्ता करो। और नाश्ते के बाद वो कहती है कि मुझे हानिया से मिलाओ। अच्छा, कहानी जो है थोड़ी स्लो चल रही है, बहुत सा टाइम सारा आपी के दुख में, गाड़ी देर तक चलाने में, भाइयों का गार्डन में आगे पीछे वॉक करने में, स्लोली स्लोली ये बिल्डअप होती है। आई विश इट वॉज फास्टर दैन दिस, बट हैविंग सेड दैट, इस ड्रामे की एक वो सडिस्टिक अपील है जो बहुत से ड्रामों में होती है, जैसे नूर जहाँ में भी होती है, जहाँ एक ईवल औरत है जो पूरे घर पे अपनी हुकूमत उसने जारी और सारी करी हुई है। एंड यही नज़र आ रहा है इसमें सारा आपी यही है। तो जब वो हानिया आखिरकार हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है, सारा आपी कहती है कि हम एक चौराहे पे हैं, या तो मेरी इज़्ज़त होगी या तुम्हारा रिश्ता कायम रहेगा। फिर बुरहान से कहती हैं छोड़ दो इससे, और फिर बुरहान माफ़ी मांगते हैं कि आपी मैं तो आपको ही चुनूँगा, लेकिन प्लीज़ इसमें हानिया को कोई कसूर नहीं है। तो हानिया को ला के घर के मेड के रूम में डाल देती हैं। सिद्रा नियाज़ी लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी इनोसेंट। सिद्रा नियाज़ी को आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के एक के बाद एक के बाद एक तो काम बहुत करती हैं और मुख्तलिफ रोल्स करती हैं, जिनकी शादी उनकी शादी में बिल्कुल फ़र्क थी। हमने सावल यार पिया में देखा, बिल्कुल डिफरेंट रोल था। यहाँ पे एक इनोसेंट बेचारी बीवी का रोल है। तो आई लाइक द फैक्ट दैट शी कीप्स एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू रोल्स एंड शी डज देम ऑल वेरी वेल। एक और परफॉर्मेंस जिसकी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, दैट इज़ समी खान। समी खान इज़ सच अ पावरफुल एक्टर, जो रोल दे दो उसमें वो फिट इन कर जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ के अपनी आपी से माफ़ी मांगता है बुरहान और मम्बल कर रहा है, परेशान है, कह रहा है कि आपी मैं क्या करूँ, अब हो गई गलती एंड मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके अलावा कौन है, आप ही तो हमारी बड़ी हैं। और फिर बाद में जब कहते हैं अपनी आंखें नीचे करके कि आपी मैं तो आपको ही चुनूँगा, लेकिन इसमें हानिया की क्या गलती, द वे ही मम्बल्स, परेशान है, डरा हुआ है। एक भाई है जो हमेशा ही इज़ बिन अंडर हिज सिस्टर्स थंब, और जब उसकी चोरी की छुप के शादी और कंपनी से फ्रॉड जिसके थ्रू उसने एक पूरा घर और नौकर चाकर मेंटेन किए हुए, जब वो सब पकड़ा गया है तो वो शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है और डर रहा है, लेकिन उसने अपनी शादी भी कायम रखनी है। आई लव्ड द परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। समी खान नेवर डिसअपॉइंट्स, ही इज़ एन एक्सेप्शनल एक्टर एंड यू सी दैट हियर। तो सारा आपी इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स ग्रेट फन। आपको पता है अभी तो आगे एक भाई है अदनान, प्लेड बाय अभी अदील चौधरी, जिनको वो जो एक लड़की है दूसरी, उसका क्या नाम है, उसने उसे पसंद कर लिया है और वो कह रही है मैं तो इसी से शादी करूँगी और मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत दूल्हे को चूज़ कर लिया था। अब वो एक ट्रैक होगा। एंड देन ऑफ कोर्स जो तीसरा भाई है उस्मान, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत परेशान है कि किस तरह आप ही को बताऊंगा। ज़ाहिर है अभी तो कहानी शुरू हुई है, एपिसोड 3 एंड 4 है, अभी तो आप ही बहुत देर तक जुल्म करेंगी और फिर मामला पलटेगा। सो हमने ये देखा है, और सही बात है, हमने नूरजहाँ में ही मोस्ट रिसेंटली देखा है। लेट्स सी इफ सारा भी हैज़ समथिंग न्यू टू ऑफर। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स पेनफुल, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओनली थिंग इज़ कि ड्रामा बहुत स्लो चल रहा है अभी से ही। एपिसोड 3 एंड 4 में बहुत टाइम तक अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो चलाया जा रहा है, अगर कोई दुख में है तो बहुत देर तक दुख में है। नीड्स टू मूव लिटिल फास्टर। 3 आउट ऑफ 5। मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 29 एंड 30, एक ड्रामा जो
हम सबको बड़ा हुक कर रहा था, हमें एक रोमांस भी टॉक्सिक होने के बावजूद अच्छा लगने लगा था। अब वो ऐसे लगता है कि हम सीन्स रिपीट पे देख रहे हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत से सीन्स एंजॉय नहीं करते। कामयार और आयरा जब भी आते हैं, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वी एंजॉय द सीन्स। जहाँ वो लड़ते हैं, वो कहती है हाँ मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, मेरी मर्ज़ी, जाओ मैं घर नहीं आ रही। यू लाइक दैट, यू लाइक हाउ शी लव्स हिम, ही लव्स हर, बट लड़ रहे मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस रिलेशनशिप, और वो दोनों लड़े जा रहे हैं। तो आप इंजॉय करते वो सीन्स। दे आर बोथ गॉर्जियस, दे लुक सो गॉर्जियस टुगेदर। कहानी भी इतनी अच्छी, रिलेशनशिप उनकी बिल्ड हुई है, सारी टेंशन इतनी अच्छी बिल्ड हुई हैं कि आप लुक फॉरवर्ड करें कि किस तरह टेंशन ख़त्म होगी। लेकिन इट्स लाइक यू आर सीइंग द सेम सीन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे कि जब कामयार अपनी दादी से बात कर, दादी कहती है कि कामयार तुम आयरा से अपना रवैया ठीक कर लो। कहता क्या करूं दादी, ठीक नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। ये कितनी बार कहेगा ये? क्या बिलाल अब्बास खान और शमील हिलाली को भी ये फील हुआ शूट करते हुए कि हम सीन कितनी बार कर रहे हैं? इट्स ऑन रिपीट, यू नो। मुझे लग रहा है मैं इतनी बार कामयार को देख चुकी हूँ ये कहते हुए, आंखें दुखी हुए कि मुझसे सही नहीं हुआ जा रहा। या क्या ये बात अब इसलिए हो रही है क्योंकि अब वो सही होना चाहता है, अब उसे अंदाज़ा हो गया कि नहीं आयरा अच्छी है, उसके पास कोई जाने की भी जगह नहीं है, अपना घर छोड़ गई है, उसके बाप ने उसे धुतकार के क्लिनिक से बाहर निकाल दिया, वो रोते भी गई, तो अब वो मेरे साथ ही होगी। इज़ ही ट्राइंग टू गेट बेटर? क्योंकि अब वो ऑफिस भी चला गया, अब उसका अपनी वो ड्रिंकिंग पार्टी पे भी दिल नहीं लग रहा। ठीक है, बट वीर सीइंग इट ऑन रिपीट। फारिया और कामयार के इंटरेक्शंस के, कामयार तुम्हें शादी में खुश नहीं हो, तुम आ जाओ, सब फ्रेंड्स तुम्हें बुला रहे, कितनी बार हम देखेंगे? वीव सीन इट टू मेनी टाइम्स। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिपीटिंग इन मेरी ज़िंदगी है तो, जो ज़रूरी नहीं था। कहानी तेज़ होनी चाहिए, ऐसे ना करें कि इसको फंसा दें इन चीज़ों में। एंड हाँ, मुसद्दिक मलिक हैज़ डन वेल कि कहीं कहीं फ़न म्यूज़िक डाल देते हैं तो फ़ौरन मामला लाइट हार्टेड हो जाता है। जैसे जहाँ कामयार और आयरा का भाई आपस में क्लैश करते हैं तो इंस्टेड ऑफ इट लुकिंग सिनिस्टर, हमें क्यूट फ़नी लग रहा होता है कि ये दोनों जो थे पहले भी क्लैश करते थे शादी से पहले, और अभी भी इनके क्लैशेस चल रहे हैं। तो आई मीन इट नीड्स टू स्पीड अप। एक चीज़ जो हुई फाइनली वो ये हुई कि कामयार के पेरेंट्स जो थे उनका मामला ठीक हो गया। मीन फ्रेंड्स, कामयार की माँ नफीसा की कितनी मीन फ्रेंड्स थी, एंड मरीना खान मेक्स अ गेस्ट अपीयरेंस, एंड उसके बेसिस पे आयरा ने उन्हें अच्छी तरह समझाया, अंकल को अच्छी तरह समझाया, एंड नाउ देयर टुगेदर। तो यू आर सीइंग कि लड़की जो है, बिकॉज शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड इन्फ्लुएंस इन द फैमिली, ये आहिस्ता आहिस्ता सबको जोड़ के रख रही है। सो यू आर सीइंग हाउ शी इज़ गुड। ऑल्सो एपिसोड 30 है तो इट वॉज हाई टाइम कि सबको जुड़ने लगे, टूट टूट के अब सब जुड़ने लगे। अली रहमान खान कैरेक्टर रिटर्न्स, वाई इज़ ही हियर, इज़ ही गोइंग टू क्रिएट ट्रबल अगेन, या आयरा उसकी माँ को हेल्प करेगी और यहाँ भी वो रिग्रेट करेगा कि हाँ देखो मैंने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया और ये कितनी अच्छी है। मेरे ख्याल से कहानी अब इस तरफ जा रही है, लेकिन जल्दी जाए बिकॉज इट्स ऑन रिपीट, इट्स ऑन कॉन्स्टेंट रिपीट। जहाँ कामयार कहते गलती हो गई, तुम्हारे बाबा से मिसबिहेव कर लिया, और आयरा कैसे गुस्से करती है और पीछे दादी बेचारी बुखार में उन्हें समझाए जा रही है स्टॉप इट, यू नो, स्टॉप इट, डोंट फाइट, एवरीथिंग विल बी ओके, बार बार कह रही हैं। लेकिन ठीक है, इट्स क्यूट, डेफिनेटली इट्स क्यूट। और हाँ, एक जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि आयरा कहती है कि हाँ कसूरवार मैं हूँ, जुर्म मैंने किया है, हालांकि जिसने असल में हम सब के साथ ये किया उसके साथ तो तुम घूमते फिरते रहते हो, उसके साथ उसके गिर्द, उसके वो भी हमारे इर्द गिर्द अभी भी मंडला रही है। दैट्स फारिया। सो शी पॉइंट्स दैट आउट, येस गुड दैट शी पॉइंटेड इट आउट। व्हेन विल ऑल दिस conclude into a happy ending, and can we have less repeat scenes please? Very good performances by Hania Amir and Bilal Abbas, and they are both looking so good. I mean, I was just thinking कि हानिया इतनी खूबसूरत लग रही है, रेड ड्रेस जहाँ पहनती है, वो एक स्वेट शर्ट में जब से देख रही होती है बाहर, और कामयार आता है उसके पास और वो कहता है कि तुमने आज कमरा लॉक नहीं किया। शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, शी इज़ लुकिंग really pretty, but you know, and Bilal Abbas is looking so good. And there's this one point where he's in the kitchen and he's talking to his mother कि हमारे मियाँ बीवी का मामला इसके बीच में ना बोले. They're both looking great. They're both very good performers, really exceptional performers. But really कहानी आगे जाए अब 2 out of 5. That's it for this time. Do subscribe and do comment. I look forward to the comments. Let me know if you agree with the reviews. Till next time.